हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 वर्ग 10 एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसका जो है प्रश्न संख्या जो है हम लोग खुद एक पढ़ेंगे, यानी शुरू वाला ही प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए शुरू वाला प्रश्न में क्या दिया है। दिया है आपको कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले नंबर यहाँ पर देखिए कितने घन दिए हैं, दो घन दिए हैं और दोनों में से कह रहा है प्रत्येक का, यानी पहला का भी आयतन 64 है, दूसरा का भी आयतन कितना है, 64 है। इसके संलग्न फलकों को अर्थात जो है दोनों को एक में मिलाकर जोड़ दिया जाता है, किसी एक सतह को मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग फिगर बना लेते हैं। जैसे देख लीजिए घन दिया है तो हम लोग जो है यहाँ पर एक घन बना लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा घन, क्या हो गया ये, तो ये हो गया घन। ये इस तरह से हम लोग घन बनाते हैं। ये इसको हम लोग क्या किए, तो मिला देते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए ये इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। देखिए यही क्या बन गया, हमारा घन बन गया। तभी एक घन है, लेकिन इसमें कितने घन हैं, तो दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाना है, तो इसमें एक घन और हम लोग बढ़ा देते हैं। देखिए दोनों को कैसे मिलाएंगे, एक में जोड़ेंगे। तो यहाँ से पहले इस तरह से खींचिएगा, इसको पुनः जो है इस तरह से मिला दीजिए। अब फिर देखिए अब यहाँ बीच से हम लोग ले चलेंगे, यहाँ से इस तरह से ले लीजिए और इसको पुनः जो है इस तरह से मिला दीजिए। अब इसके बाद इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। देखिए आपस में इस तरह से दो हो, तीन हो, कितना हो आप लोग जो है जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अब इसमें क्या होगा कि आपको जब दो, आपको मालूम है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सेम होती है, बराबर होती है। लेकिन अब दोनों को जब जोड़ दिया गया तो इसमें देख रहे हैं संलग्न फलक को मिलाने पर लंबाई क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, और चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी, तो वही रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग का निकालते हैं कि अब घनाभ की लंबाई कितनी होगी, तो हमको मालूम नहीं है। तो पहले इसका जो है हम लोगों को जो आयतन दिया है, इसका पहले हम लोग जो है भुजा निकाल लेते हैं। पहले घन की भुजा, तो एक घन की भुजा निकल जाएगी जितना, तो उतना इसका भी होगा। हाँ, तो अब दोनों की भुजाओं को जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग घन का आयतन दिया है, तो यहाँ पर पहले घन की भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण से घन की भुजा निकाल लेते हैं। क्या दिया, आयतन दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर कितना दिया है, तो 64 cm³ दिया है। कितना दिया है, 64 cm³। तो देखिए 64 cm³ है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो हमको मालूम है क्या होता है आपको, इसका आयतन होता है भुजा क्यू बराबर में कितना लिख लेते हैं, 64। देखिए भुजा क्यू बराबर 64 है, इसलिए हम लोग जो है भुजा बराबर अब निकालेंगे। तो देखिए ये तीसरे श्रेणी की कड़ी में चला जाएगा, यानी इसका जो है यहाँ पर स्क्वायर रहता है तो वर्गमूल निकलता है, क्यू रहेगा तो घनमूल हो जाएगा। यानी 64 का हम लोग क्या निकालेंगे, तो घनमूल निकाल देते हैं। अब देखिए ये 3 जो है यहाँ पर आ जाता है, यानी 3 करने का मतलब घनमूल निकालेंगे। अब तो देखिए इसलिए आपका जो है भुजा जो हो जाएगी, 64 का घनमूल कितना होता है, तो 64 का घनमूल होता है आपको 4 cm हो गया। अर्थात एक घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है कितना हुआ, 4 हुआ, यानी सब भुजा बराबर हुआ। तो देखिए ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये 4, ये जो 4 है ए और 4 ए कितना हो जाएगा आपका, 8। लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा, वही रह जाएगा। तो अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं,
कि अब लिखते हैं क्या चीज़, तो घनाभ की लिख दीजिए, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को किससे लिखते हैं, तो यल से लिखते हैं। कितना हो जाएगा, लंबाई जो है कितना, तो 4 और प्लस कितना जोड़ देते हैं हम लोग, 4। देखिए दोनों मिलाकर लंबाई हो जाएगा, कितना हुआ, तो 8 cm हो गया। अब हम लोग चौड़ाई निकालते हैं, घनाभ की चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई को किससे लिखते हैं, तो 20 से लिखते हैं। कितना हो जाएगा, तो 4 cm ही होगा। कितना होगा, 4 cm। अब देखिए ये हो गया घनाभ, ये हो गया की। अब हम लोग क्या चाहिए, ऊंचाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई को किससे लिखते हैं, तो यच से लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो 4 ही cm होगा, केवल लंबाई बढ़ेगा आपका। तो अब इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा सकते हैं। इसलिए लिख लेते हैं हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2i इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच। अब इस पर जो है आप जो है इसका मान रख कर हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो 2 है इंटू यल, लंबाई कितना है, तो 8 गुणे चौड़ाई कितना था, तो 4 था। फिर प्लस देखिए बी यानी चौड़ाई कितना है, 4 गुणे ऊंचाई कितना है, तो 4 ही है। फिर प्लस लंबाई हो जाएगा 8 गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग गुणा करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 चौका कितना होता है, तो 32 प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 प्लस फिर 8 चौका कितना हुआ, 32। अब क्या करते हैं इसको, अभी हो जाएगा आपका 2 इंटू में हो जाएगा 32 और 32 64 हो जाएगा, 16 जोड़ें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 2 गुणे, यहाँ पर इंटू गुणा यानी कितना रख लेते हैं, 80। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 80 दूना का कितना होता है, तो 160 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल है हमेशा स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में हो जाता है cm स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा।